नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना पर मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति शून्य पर पहुंच गई है। एक भी एक्टिव केस मध्य प्रदेश में नहीं बचा है और न ही नया मामला कोई सामने आया है। बड्डी केस ऐप पर कार्रवाई। बड्डी केस ऐप लोन के माध्यम से लोगों से ठगी करने का काम करता है, जिसके कनेक्शन थाईलैंड से है, जहां से पैसे भी ट्रांसफर किए जाते हैं। एक शिकायत रंजीत के द्वारा की गई थी। उस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और सभी से यही अपील की है, इस तरह के ऐप से बचें और यदि ठगी का शिकार होते हैं तो पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बर्फ के खेलने के मामले पर राहुल गांधी पूरे रास्ते में भ्रम फैलाते रहे और अंत में भी यह कहा कि कश्मीर में कांग्रेस की सरकार में आग बरसती थी, मोदी की सरकार में शांति की बर्फ बरस रही है। देखो, पूरी रास्ता में राहुल गांधी जी भ्रम ही फैलाते रहे और अंत भी उनने ऐसे ही किया। कहा कश्मीर में बम की धमकी दी गई थी, ग्रेनेड की धमकी दी गई थी। वो भूल गए कि ये दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार। यहाँ आग बरसती थी उनकी सरकार में, हमारे टाइम में बर्फ बरस रही है, शांति है वहां पे। तभी तो आपका और भाई बहनों का, आदरणीय का बर्फ से खेलते हुए का फोटो आया है। ये शांति की बर्फबारी है। अब कश्मीर में कहीं भी गोलीबारी का माहौल नहीं है। लखन सिंह जी ने भी देना चाहता था और उम्मीद करूंगा कि आम जन तक पहुंचाए, क्योंकि काफी एक बड्डी कैश ऐप है। ये लोगों के लोन देने के नाम पर फंसाते हैं और उसके बाद में उनकी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग टाइप का करते हैं। थाईलैंड से इनके कनेक्शन है, जहां पर पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। ये इंस्टेंट लोन ऐप है जो गूगल प्ले पर उपलब्ध रहता है। ये ऐप डाउनलोड होते ही ये निजी जानकारी ले लेते हैं आरोपी लोग। अभी इसकी एक शिकायत आई थी रंजीत सिंह जी के द्वारा। लोन पूरा चुकाने के बावजूद भी ये उसे थ्रेट कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। इसके 2 आरोपी संजय नारायण और वैभव पवार की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वसूली के लिए भी एक प्राइवेट लिमिटेड इनने कंपनी बनाई थी। 384, 507, 67 आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और निवेदन भी है प्रदेश की जनता से कि अगर उनके साथ में इस तरह का कोई छलावा चल रहा हो या हो रहा हो या संभावना हो या शक हो, तो वो पुलिस की जानकारी में तत्काल इस तरह का डालें। हम सख्त कार्रवाई करेंगे ऐसे ऐप वालों पर। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश जी भी हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात होगा, वो समर्थन में उतर आएंगे। शायद उनको ये लगता है इससे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। अभी 10 साल में शायद समझ आई नहीं है, आगे आए। अभी सवाल दोनों पुलिस का आभार जता रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मोदी जी का और शाह साहब का तो जता नहीं पाएंगे वो, लेकिन ठीक है, किसी ने तो शुरुआत की। कोरोना के बारे में आज इसलिए भी बोलना चाहता हूं कि आज सभी जगह पर शून्य हो गया है कोरोना। न कोई प्रकरण आया है, न कोई ठीक हो गया है, न कोई एक्टिव केस है। तीनों पॉइंटों पर शून्य कोरोना है। काफी समय बाद ये स्थिति आई है और संक्रमण दर भी शून्य हो गई है। एक्टिव केस, पुलिस केस सभी शून्य हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सैंपल कलेक्शन हम ले रहे हैं। कल 308 लिए गए हैं। इसके बावजूद भी सरकार वैक्सीनेशन पर ध्यान दे रही है और कल जो वैक्सीनेशन हमारा हुआ है वो 81,281 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है।
आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,38,24,090 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। एक अन्य माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल कहीं का करते हैं और आप देखें पढ़ें, जवाब कहीं और का आता है। पूछ रहे हैं खेत की, बता रहे हैं खिरान की। ये कमलनाथ जी की स्थिति है। प्री मेडिकल एग्जाम में ही फेल हो रहे हैं वो। बोर्ड का एग्जाम जब आएगा, विधानसभा का चुनाव, तब उनकी क्या स्थिति बनेगी, इससे अंदाज आप कर सकते हो। किसानों का सवाल पूछा और जवाब दे रहे हैं वो जननी एक्सप्रेस का। इससे आप समझ जाएं कमलनाथ जी हमारे बुजुर्गवार नेता हैं, कहीं ना कहीं चूक तो कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं कमलनाथ जी ने। जवाब देंगे कहां से? अब वो सवालों का एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे। पहले पंजाब में कहते थे कि पंजाब की वजह से हो रहा है। अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई तो गरीबों पे आ गए, ड्राइवरों पे आ गए। पहले गलूमन लगा के अकेले खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। लेकिन इलाज कुछ नहीं है। नर्मदा का प्रदूषण आज तक उन्होंने दूर नहीं किया है। यमुना का प्रदूषण आज तक उन्होंने दूर नहीं किया है, मां यमुना का। लेकिन आप हर बार देखिए कि किस तरह से साइड दे करके वो इस तरह के वो करते हैं।